ये हवा बहा हुआ है, हम कुछ छुपा के नहीं बोलते हैं। एक तो जल्दी हम बोलना नहीं चाहते हैं, और जब बोलते हैं तो हमसे झूठ आप बोलवा ही नहीं पाइएगा। काम के आधार पर वोट मिलता है, आपको लगता है काम के आधार पर वोट मिलता है? और एक ही आदमी के फेस वैल्यू पर वोट मिल रहा है, वो है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी में गई, लेकिन जगह नहीं मिला। अब दरभंगा बोल रहा है कार्यक्रम में दरभंगा की एक बेबाक महिला ने चुनावी माहौल को लेकर क्या कुछ कहा है, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये वक्ता पूर्व पार्षद रह चुकी हैं और अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। इनका नाम है रीता सिंह। आइए जानते हैं दरभंगा बोल रहा है में अमलेश आनंद के साथ पब्लिक ओपिनियन। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। क्या बोलता है दरभंगा, या दरभंगा बोल रहा है कि इस सेगमेंट में मैं उपस्थित हूँ दरभंगा में। और अभी जो हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं लोकसभा 2024 चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए, वो है रीता सिंह जी। और रीता सिंह जी इससे पहले पार्षद रह चुकी हैं। और हम जानना चाहेंगे कि जो 13 तारीख को चुनाव है दरभंगा लोकसभा में, उस चुनाव पर हम उनका वक्तव्य लेना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहती है, दरभंगा क्या बोल रहा है अभी चुनाव को लेकर के। रीता जी, दरभंगा में अभी कैसा माहौल है जो लोकसभा चुनाव है, और क्या लगता है किसकी हवाएं चल रही है? सिर्फ दरभंगा के बारे में ही बताना है? आप लोकसभा चुनाव दरभंगा में है तो आप उनके बारे में बताइए, पूरे केंद्र के बारे में बताइए, बिहार राज्य स्तर पर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चुनाव तो देश स्तर का चुनाव है, राष्ट्रीय महापर्व इसे कहा जाता है। फिर आपने दरभंगा के लिए बोला है तो हम दरभंगा की ही बात करेंगे। आपने कहा पूर्व पार्षद, मैं प्रतिनिधि रह चुकी हूँ, 3 बार रह चुकी हूँ। उसके बाद मेरा क्षेत्र आरक्षण हो गया। ये तो हमारी बात हुई। देश में मेरा मानना है इस बार के चुनाव में पहले राजनीति करने वाले नेताओं को फॉलो करते थे जनता लोग, और इस बार का चुनाव सब बार के चुनाव से अलग चुनाव है। आप जब वोट मांगने जाइएगा जनता के दरवाजे पर और जनता से रूबरू होइएगा तो आपको लगेगा कि ये सारा वोट मुझे ही मिल रहा है। जो भी कैंडिडेट जाते हैं वो किसी को ये नहीं लगता है कि ये सारा वोट मुझे नहीं मिलेगा, उनको लगता है कि ये सारा वोट मुझे ही मिलेगा। जनता बहुत अग्रसोची हो गई है। इस बार का इलेक्शन जनता लड़ रही है, नेता एक सिंबॉलिक है, और वो लोग माइंड मेकअप कर चुके हैं। जनता से हम लोगों को सीखना चाहिए। पहले नेता से जनता सीखते थे, और हमारा मानना है कि इस बार जनता से लोगों को नेतृत्व करने वाले को सीखना चाहिए। कुछ ही परसेंटेज लोग इधर उधर होते हैं, माइंड मेकअप कर चुके हैं, और बड़ी गहराई से और गंभीरता से आपको बैठाते हैं, सम्मान देते हैं, चाय पानी का भी ऑफर करते हैं। हालांकि लोग अभी व्यस्ततम समय में समय निकाल करके लोग चाहते हैं अधिक से अधिक लोगों से रूबरू हों, लेकिन जनता अपना नब्ज पकड़ने नहीं देती, टटोलने नहीं देती। तो दरभंगा कोई डॉक्टर नहीं है जो उस जनता के नब्ज को टटोल करके कह सके कि ये वोट किसको देंगे। लेकिन जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, जनता के बीच में रहते रहते वो समझ जाते हैं कि ये किनको मत देने के लिए मन बना लिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दल जाए कोई करे। हमारा एक चीज़ ज़रूर कहना होगा कि कल महाराणा प्रताप जी का जयंती था, 9 मई। वो वीर योद्धा जिस समय में लड़ रहे थे देश के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए, तो बड़े बड़े जो पुरोधा थे वो विरोधियों से जाके मिल जाते। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा ये मानना है कि यदि कोई राष्ट्र के लिए लड़ रहा हो, देश प्रदेश के लिए लड़ रहा हो, समाज के लिए लड़ रहा हो, तो मेरा मानना है कि आप या तो उनका साथ दीजिए, उनका साथ नहीं दीजिए तो आप उनका विरोध भी नहीं करिए, आप चुप रहिए, जनता को निर्णय लेने दीजिए। ये हमारा मानना है। कोई देश और राष्ट्र के लिए लड़ता है तो उनको सपोर्ट करिए, सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनका विरोध भी नहीं करिए। ये हमारा अपना मानना है। हमारा ऐसे सारे दल अपना अपना
मैनिफेस्टो लेके जाते हैं जनताओं के बीच में, अपना अपना बात करते हैं। जुबानी जंग चालू है, कोई क्या बोलेगा। नेताओं के बोलने का स्तर इतना गिर चुका है कि बड़े बड़े स्तर के लोग क्या कब जुबान फिसल जाएगा कहना मुश्किल हो गया है। इतना जुबानी जंग तेज हो गया है। मिला जुला के तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बयार बह चुकी है। और आप लोग चौथी स्तंभ हैं, समाज के आईना हैं। समाज आप में अपना चेहरा देखती है, आप समाज के दर्पण हैं, दशा और दिशा तय करते हैं। आप लोग बखूबी जानते होंगे। निश्चित तौर पर ये राष्ट्रीय स्तर का महापर्व जो है, इसके लिए जनता माइंड मेकअप कर चुकी है। और अब तो 13 तारीख को दरभंगा में इलेक्शन है, अब तो चंद दिन क्या चंद घंटा बच गया। तो इस बात को भी थोड़ा उजागर कर दीजिए कि दरभंगा की जनता का मूड क्या है इस बार, क्या कुर्सी रहेगी या कुर्सी जाएगी? पूरे देश में हवा बहा हुआ है, तो हमारे तय करने से क्या होगा। गोपाल जी ठाकुर तो बहुत जोर शोर लगाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, और उन्हीं के साथ आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनकी भी एक बहुत दमखम दिख रही है दरभंगा। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो सांसद, निवर्तमान सांसद, और अपोजिशन में जो कैंडिडेट हैं लोकसभा के, वो 6 बार एमएलए रह चुके हैं। तो एक तरफ का जो वोट होता है, मैं न्यूट्रल भाव से किसी के पार्टी में रह करके नहीं, एक तरफ का एक ही आदमी चुनाव लड़ रहा है पूरे देश में, और एक ही आदमी के फेस वैल्यू पर वोट मिल रहा है, वो है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोई कैंडिडेट नहीं है, सब सिंबॉलिक। कोई नहीं पहचानता है गोपाल जी ठाकुर कौन है। लेकिन विकास की अगर सुना बात जाए, करें, कोई नहीं जानता है। जानता भी है तो मोदी को लोग वोट दे रहा है। ये जनता का ओपिनियन हम कह रहे हैं, जितना ही लोगों से रूबरू है, ये जनता का ओपिनियन है। और एक तरफ का जो उम्मीदवार है, उनका अपना किया हुआ काम है, 6 बार के एमएलए। काम के आधार पर वोट मिलता है। आपको लगता है काम के आधार पर वोट मिलता है? फिर हम उस पार्टी में नहीं हैं। लेकिन जब परिस्थिति आई है तो नीतीश कुमार से अधिक कोई काम किया है। हम उस पार्टी में नहीं हैं, हम पहले क्लियर कर देते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति नीतीश कुमार जी जैसे सुलझे पॉलिटिशियन को पैदा हो जाता है कि वो कभी इस दल में, उनको तो पलटू नाम कहा जाता है ना। हम लोग जल्दी किसी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं, और बोलते हैं तो तथ्यपूर्वक बात बोलते हैं, व्यंग्यात्मक लहजे में नहीं बोलते हैं, सम्मानित भाषा कंट्रोल करके बोलते हैं। आज नीतीश कुमार जैसे विकास पुरुष को कभी इधर और कभी इधर जाने पर एक तरफ ये सोचता है कि वो पलटू हो गया, लेकिन दूसरे तरफ जागरूक जनता को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बिहार प्रदेश के अस्तित्व को बचाने के लिए वो इस दल से इस दल जाते हैं और इस दल से इस दल जाते हैं। ये कभी कोई कहा है? एक तरफा बोलने लगता है। सकारात्मक पहलू को कोई नहीं उजागर करता है। जबकि कभी को हम थे, बिहार पीपुल्स पार्टी जब समता पार्टी से अलायंस में थे, कभी को हम थे। हम उस दल में हैं नहीं, लेकिन व्यक्ति विशेष की बात होगी तो विकास पुरुष बिहार में नीतीश कुमार को ही कहा जाता है। इसीलिए एक तरफ एनडीए गठबंधन में किसी उम्मीदवार के बारे में कोई नहीं जानना चाहता है। जनता एक ही आदमी को जानती है, नरेंद्र मोदी। उन्हीं के नाम पे वोट दे रही है। किसी कैंडिडेट का नाम लेने से क्या फायदा? कैंडिडेट तो सिंबॉलिक रहेगा ही। वो तो जनतंत्र का एक प्रक्रिया है, वो तो रहेगा ही। ये हवा बहा हुआ है, हम कुछ छुपा के नहीं बोलते हैं। एक तो जल्दी हम बोलना नहीं चाहते हैं, और जब बोलते हैं तो हमसे झूठ आप बोलवा ही नहीं पाइएगा। और किसी पार्टी वाले लोगों को ऐसे लोग पसंद हैं जो लिख के दे वो बोले, ऐसे लोग पसंद हैं पार्टी वाले लोगों को। और हमको है कि आज जो ये देश स्तर का चुनाव है, ये राष्ट्रीय पर्व है, आप न्यूट्रल होकर के जज करो। अच्छा, इस लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत सारी पार्टियां में, खासतौर पे विपक्षी दल बार बार नरेंद्र मोदी या भाजपा पे आरोप लगा रही है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी जो चुनावी बॉन्ड है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा किए हुए हैं, उसके लेकर के कुछ है? उतना उस लेवल के हम लीडर नहीं, हम बड़ा राफ साफ बात करते हैं। उस स्तर के हम लीडर नहीं।
आपने पहले ही कहा है कि मैं नगर निगम में पार्षद रह चुका हूँ, मुझे तो कभी टिकट भी नहीं मिला। मैंने प्रयास किया, लेकिन दिल्ली से रोते हुए दरभंगा आए, ये कई दफा जितना भी पैसा रहता था वो लेके जाते थे, और 1-2 महीना पूरा इधर उधर करने पार्टी वाले लोग, ये टिकट ये दफ्तर करने के बाद मुझे तो टिकट भी नहीं मिला। प्रयास तो जरूर किया, हाँ, पार्षद 3 बार जरूर रहे, उसके बाद मेरा क्षेत्र आरक्षित हो गया। तो मैं उस लेवल का लीडर नहीं। किस पार्टी के लिए आप मैं कोशिश कर बिहार रहे थे? पीपुल्स पार्टी से राजनीतिक जिंदगी की शुरुआत की थी। बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी में गई थी, लेकिन जगह नहीं मिला। अब इसकी चर्चा अभी छोड़ दीजिए, अभी लोकसभा चुनाव की चर्चा कीजिए, वो बाद में होगा। अभी कैंडिडेट के जो प्रचारक हैं वो लोग विधानसभा वाइज वोट क्यों मांगते हैं जानते हैं? पार्टी का कैंडिडेट हारे और जीते, उसको जनता वोट दे कि नहीं दे उससे उनको मतलब नहीं है। वो अपना अपना आगे आने वाले विधानसभा में कैसे मेरा टिकट सिक्योर होगा, वो इसका संघर्ष करना है, इसका लड़ाई लड़ना है। और एक नया में सुने हैं कोर कमेटी। कोर कमेटी के बैठक का जब हम लोगों को कोई खबर आता है तो उसमें तो कदापि नहीं जाते, मतलब वो करेगा अपने चेहरा को चमकाने के लिए कोर कमेटी का बैठक, दूसरे करेंगे। एक क्षेत्र से 4-4, 5-5 उम्मीदवार हैं, सब लोग अपना कोरम पूरा करने के लिए कोर कमेटी का बैठक करते हैं कि लोकसभा के आर में ही अपना विधानसभा क्लियर। राजयोग होता है, राजयोग होता है। अगल बगल में देखिए ना, अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं समस्तीपुर लोकसभा से, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस के लिए जो किए और मरे वो दरकिनार है, और ये ऊपर से हवाई मार्ग से आकर के टिकट ले। जो एनडीए गठबंधन के भी जो उम्मीदवार हैं वो तो कांग्रेस के ही अध्यक्ष रह चुके थे, वही जदयू में गए हैं। तो ऊपर लेवल का ये बात है, हम उस लेवल के लीडर हैं नहीं जो उन पर, जब उस लेवल का होंगे तो फिर बात करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी आपका। तो आपने देखा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के रीता जी का क्या ओपिनियन रहा है, और इन्होंने साफ कहा है कि हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करेंगे, हम ना करते हैं। हमारे मन में जो चीज़ें चल रही है, जो हम जनता के बीच में से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। और उन्होंने कहा, उन्होंने एक बात बहुत ही सशक्त भावना से कही कि जनता कैंडिडेट को वोट नहीं करने जा रही है, ना कर रही है। जनता अगर वोट करेगी तो वो करेगी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। धन्यवाद।